नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट पे आज हम बात करने वाले हैं दावों की हकीकत। दरअसल चाहे राजनीतिक दल हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, दावे कई तरह के करते हैं। योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनाओं को अमल में लाने के लिए और उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत सारा सिस्टम लगता है, सिस्टम के बहुत सारे लोग लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन योजनाओं को या उन मंसूबों को पूरा होने में कहीं आनाकानी होती है, कहीं हीला हवाली होती है, टाल मटोल होता है, तो दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही मामला है कानपुर का, जहां नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। और मामला कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 रायपुर का है, जहां एक तरफ नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, दूसरी तरफ अभी अभी रमजान खत्म हुए हैं। मगर वहीं बात करें कि कानपुर के वार्ड नंबर 32 रायपुर की, तो यहाँ लोगों की ज़िंदगी दुश्वार हो गई है। लोगों का जीना दूभर हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के दावे तो करती है, और कानपुर के में जो मेयर हैं कानपुर की प्रमीला पांडे, कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के भी दावे करती हैं। मगर वे दावे धरातल पर असफल होते नजर आते हैं, और उन दावों की हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कानपुर के वार्ड नंबर 32 की है, जहां स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत अभियान की ये तस्वीर शायद कहीं आप देख पाएंगे। क्षेत्र के जनता से जब हमने बात की, क्षेत्र के लोगों से जब हमने बात की है, तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे तक इस मामले को पहुंचाने की उन्होंने गुहार लगाई है। क्षेत्र की जनता में आक्रोश है, क्योंकि सड़क पर ही कूड़ा पड़ा रहता है। यहाँ राहगीरों को निकलने में, आने जाने में परेशानी होती है, और आवाजाही में उनको तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं। यही नहीं, ये कचरा जब यहाँ पड़ा रहता है तो कई तरह की बीमारियों का अंदेशा भी है कि इसकी सड़ांध से कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद से कई बार शिकायत की गई, मगर पार्षद उन बातों को टाल मटोल करके निपटा देते हैं, और समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ घनी आबादी है, चारों तरफ घर बने हुए, और बीच में कूड़े का घर बना हुआ है, कूड़ा घर बना हुआ है, और उसमें कूड़ा पूरी सड़क पर फैला हुआ है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। सवाल है कि क्या वार्ड नंबर 32 रायपुर के लोगों की समस्या कभी दूर होगी, कभी समाधान होगा या नहीं? इसकी शिकायत की जा चुकी है, उसके बावजूद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम सुनते हैं क्षेत्रवासियों का दर्द क्या है, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मनोज तिवारी। क्या समस्या आ रही है? समस्या तो पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। मैं यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुका हूँ, अगला चुनाव भी लड़ चुका हूँ सभासद का, और लेकिन मनमानी अपनी बहुत बुरी तरीके से की जा रही है। क्या कह सकते हैं, मजबूर है। हम मजबूर है तो आम जनता का क्या हाल होगा। उच्च अधिकारी आते हैं, डांट के चले जाते हैं, पीछे छोटा अधिकारी अपने मनमानी करता रहता है। वो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं है, कहता है जो हमें करना वही करेंगे। समस्या ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देखे रहे हैं क्या स्थिति है। सिटी के अंदर पूरा घर होना नहीं चाहिए, उसको बाहर रखना चाहिए। घनी बस्ती है, दो स्कूल हैं अगल बगल, कोई सुनवाई नहीं। बहुत लिखा पढ़ी की गई है। समस्या गंदगी को लेकर के जगह जगह नालियाँ भरी हुई हैं, गंदगी फैली हुई है। कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनको जो है ज़रूरत से ज़्यादा उनको काम दिया जा रहा है, वो भी बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी भी जो है जगह जगह नालियाँ भरी हुई हैं, जैसे कूड़ा सड़कों में फैला रहता है, समय से ना उठना। इसकी शिकायत किससे करी आपने? कई जगह भेजा है, नगर आयुक्त वगैरह को, लेकिन जो है कोई सुनवाई ही नहीं है। हमें समस्या है, मेरे क्षेत्र में रोज क्या कहते हैं, घर के सामने रोज इस तरह कूड़ा फैला दिया जाता है। हम लोगों ने कई बार कंप्लेन करी, अपने क्षेत्रीय पार्षद से भी करी, कई बार अखबार में भी प्रकाशित कराया, परंतु इस समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। हम सब इससे बहुत परेशान हैं। कूड़ा घर आप देख सकते हैं, पूरा अंदर तक खाली रहता है। खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। क्या है स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत? मेयर के दावे, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी का एक वो स्याह चेहरा, उन दावों की वो काली हकीकत जो तस्वीरें अपनी कहानी कह रही है।
क्या स्थिति है, नागरिकों का दर्द क्या है और क्यों दूर नहीं हो रही समस्या, तमाम विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता कानपुर से सुनील कुमार और साथ ही समाज सेवी विजय मतोलिया जी हैं हमारे साथ हैं। विजय मतोलिया जी का बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ हैं स्थानीय निवासी आशीष अग्रवाल जी। आशीष अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले सुनील, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मामला है, ये समस्या क्यों बनी हुई है और इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? सूरज जी, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम तरीके के दावे करती है। उसके बाद में कानपुर के जो मेयर साहिबा है वो भी तमाम तरीके के दावे करती हैं। उसके बाद में कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती हैं। मगर बात करें आर नगर विधानसभा क्षेत्र की, ये रायपुरवा वार्ड नंबर 32 है, देवनगर का क्षेत्र है, जहां पर की जनता है पूरी तरीके से तृप्त नजर आ रही है। क्योंकि तृप्त क्यों नजर आ रही? क्योंकि वहां पर जो कूड़ा घर बनाया गया है, वहां पे लाखों की आबादी है। लाखों की आबादी होने के बाद भी वहां पर कूड़ा घर बनाया गया है। उसके बाद में जो क्षेत्र की जनता है कई बार इस चीज की शिकायत भी कर चुकी है। शिकायत होने के बाद भी वहां के पार्षद है, क्षेत्रीय पार्षद से भी शिकायत हुई। उसके बाद में जो कानपुर मेयर प्रमिला पांडे, उनसे भी शिकायत हुई है। उसके बाद में शायद जो उनकी क्षेत्र के लोगों की समस्या है उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। तो सूरज जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके योगी आदित्यनाथ तमाम तरीके के दावे करते हैं और उसके बाद में कानपुर की जो मेयर साहिबा है कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती हैं, मगर उनकी जो दावे हैं, दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। जी ठीक है, आपने कहा कि दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और बता दूं कि दर्शकों को जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जितेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप स्थानीय निवासी हैं वहां पर। क्या आप लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए कहां कहां गुहार लगाई है और क्यों अनदेखी की जा रही है आपकी समस्या की? आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आशीष अग्रवाल जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी आशीष जी, मेरा प्रश्न है कि आपने इस समस्या के समाधान के लिए कहां कहां गुहार लगा चुके हैं आप? आशीष जी की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हमारी तकनीकी टीम देखे कि उसमें क्या खामियां हैं उसे दूर करते हुए। और मैं आना चाहूँगा विजय जी आपके पास। विजय मतोलिया जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आप समाज से भी हैं। समाज के हर वर्ग में, हर स्थान पर जहाँ जो चीज़ें हैं, खामियां हैं, उसे शासन तक, प्रशासन तक या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उन तक पहुँचाई जाती है और वो दूर करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन यहाँ तो इस बात को ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये बात कहें या फिर हम बात कहें कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद जो हैं वो इस बात को टाल मटोल कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो है पूरे शहर में और मेयर साहबा बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं जी। और जितने भी पार्षद हैं ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इनसे अगर कोई यहाँ की गंदगी के बारे में बात करता है तो कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जी मेयर साहिबा से कई बार मिल चुका हूँ इस विषय में। और आप समझिए, साफ सफाई से लेकर के नाले तक के जितने भी स्थिति यहाँ की बड़ी खराब है शहर की। एक विधानसभा नहीं, 7 विधानसभा की स्थिति खराब है। आप देखिए कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर कूड़ा जो है रोड पर डाला जाता है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत करो तो प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई अगर इस तरह से आप कूड़ा फैलाएंगे शहर में तो शहर के नागरिक तो बीमार हो जाएंगे आए दिन। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कितने मच्छर है, मैं ये फॉलोइंग करता है किसी तरह का मच्छर मारने की दवा जो है शहर में जो है छिड़कना चाहिए, वो भी ये लोग कार्य नहीं करते हैं। ये आप समझिए कि हम लोग एक समाज सेवक होने के नाते आम जनता की जो दुख दर्द होता है वो लेकर के हम इन लोगों के पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये प्रशासनिक उदासीनता या फिर कहें स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण यहाँ स्थानीय नागरिकों को ये दर्द और ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगा। और जिस तरह से तमाम बातें अभी कही हैं और ये चीज़ें सामने आई कि यहाँ क्या क्या परेशानी हो रही है, जितेंद्र जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बातें की जा रही है, स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है। कैसे सच होंगे वो दावे? देखिए सूरज जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका। देखिए, कानपुर की जनता बहुत भोली भाली है हमारे यहाँ। और पहले कानपुर को मैनचेस्टर बोला जाता था, लेकिन ये मडचेस्टर हो गया है पूरी तरीके से। अभी आप बारिश में आएंगे तो बहुत स्थिति गंभीर नजर आएगी जी। स्मार्ट सिटी के दावे तो है, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से दावे किए गए और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के दावे किए गए और जनता उसी में बह गई। वर्तमान में स्थिति यह है कि अभी
110 वार्ड है कानपुर में। जी। 110 वार्डों में अगर आप 110 वार्ड देखेंगे सूरज जी, तो नालियां बजबजा रही होंगी। ही कूड़े वाला आता है, एक ही कूड़े वाला जी। एक वार्ड में पूरे कूड़े ढोता है। बहुत से कम ऐसे हैं वार्ड होंगे जहां पे 1 या 2 आते होंगे। सफाई कैसे पूरी होगी जब वार्डों में जितने सफाई कर्मचारी चाहिए, जी। जबकि अब तो संविदा पे रख रहे हैं, कोई स्थायी कर्मचारी नहीं रख रहे हैं। हाँ। वहां पर अगर 35 से 40 से 50 कर्मचारी अगर चाहिए तो कहीं पर भी 20-22 या इससे ऊपर कुछ 1-2 जगह या 20-25 जगह हो सकता हो, लेकिन कर्मचारियों की संख्या ही नहीं पूरी है यहाँ। जी। तो जब कर्मचारियों की तो संख्या, सिर्फ ये खोखले जी। दावों के साथ, जी 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 जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कह रहा हूँ जब कर्मचारी ही नहीं है तो फिर ये समस्या तो निश्चित रूप से बनी ही रहेगी। इस जैसा आपने कहा भी कि संविदा पर रखने का यह प्रावधान है, तो संविदा पर भी निगम प्रशासन क्यों नहीं रख पा रहा है? मनसा होनी चाहिए किसी चीज की करने की, जी। किसी चीज की करने की मनसा होनी चाहिए। जब उनको लग रहा है कि झूठे वादों से ही हम सत्ता में आ रहे हैं, झूठे वादों से ही हम पार्षद चुन के आ रहे हैं, तो फिर कोई मनसा क्यों करेगा अपना बिल्कुल कि हम यहाँ पर सफाई कराएं या कुछ करें। ये देखिए, कानपुर में विकास का मुद्दा ही नहीं रहा है। अभी आप ग्राउंड पे अगर निकलेंगे, हमारे साथी हैं बड़े भाई सुनील कुमार जी भी हैं, वो अगर ग्राउंड पे निकलते हैं तो मेरे ख्याल से विकास मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पर तो ट्रिपल इंजन की सरकार पे मुद्दा बनाया गया और उस पर वोट किया गया। जी। तो जनता को जिस मुद्दे पे उन्होंने वोट ही नहीं किया है, तो प्रशासन भी उस तरह के आपको सुविधा नहीं दे रहा है। जी, निश्चित आपने सही कहा कि ये जनता यहाँ छली गई है। जिस तरह से जितेंद्र जी का कहना है कि जनता छली गई है, जनता के साथ छलावा हुआ है, उनको ट्रिपल इंजन की सरकार का भरोसा दिलाया गया है, लेकिन ये ट्रिपल इंजन की सरकार न जाने पहला इंजन, दूसरा इंजन, तीसरा इंजन कहाँ क्या खामियां आ गई हैं, हम बात करेंगे इस पर। लेकिन अभी आशीष अग्रवाल जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आशीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। संभवतः आपके हैंडसेट का जो म्यूट है, यदि वो ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। जी जी, आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। या हैंडसेट लगा करके आप चर्चा कर सकते हैं। वापस आऊँगा आपके पास में। सुनील, जिस तरह से अभी जितेंद्र जी ने भी कहा कि स्थानीय स्तर पर यदि देखते हैं, हम ज़मीनी स्तर पर यदि वहाँ जाकर देखते हैं तो सभी वार्डों में लगभग गाहे बगाही यही स्थिति है। और विकास की जो बात कही गई, विकास के नाम पर जनता को छला गया, तो जनता का अब क्या सोचना है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से कानपुर में 110 वार्डों की बात करें और कानपुर की अगर मेयर साहिबा की बात करें, तमाम तरीके के दावे करती है और तमाम तरीके की स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, क्योंकि कानपुर स्मार्ट सिटी है और उद्योग की नगरी है। उद्योग नगरी और स्मार्ट सिटी होने के बाद भी तमाम तरीके के दावे होते हैं। और जितने भी, क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर जो लखनऊ हमारा जो राजधानी है, राजधानी से नेता को अगर कोई भी भाषण देने होता तो सीधा कानपुर आता है, कानपुर की जनता के साथ छलावा करता है और उसके बाद में वापस चला जाता है। तो यही कह सकते हैं कि कानपुर की जनता जिस तरीके से अपनों का छला महसूस कर रही है, वो क्योंकि कानपुर में तमाम तरीके के दावे किए गए थे। उन दावों की पोल खुलती नहीं गई, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे रोड की बात करें या और कोई समस्या की बात करें, तमाम समस्या जैसी है जो पूर्व में बनी थी और योगी आदित्यनाथ ने उन समस्याओं को खत्म करने की बात कही थी, मगर वो समस्या आज की जस की तक बनी हुई। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार कहती है, बीजेपी वाले ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, उससे विकास होगा, मगर जो विकास की बात करते हैं तो जो कानपुर है विकास के मुद्दों से शायद दूर भटका हुआ है। और जो बीजेपी के नेता है, क्योंकि सन 2024 का लोकसभा चुनाव भी चालू है, आने वाला है, तो उसमें भी जो नेता है जनता को फिर बलगनाने पे लगे हुए हैं, मगर उसके बाद भी जनता है बलगनाने वाली नहीं है, वो उनकी बातों में आने वाली नहीं, क्योंकि वो जनता जवाब देने का काम कर रही है। जिस तरीके से वार्ड नंबर 32 का, ये देवनगर का, रायपुरवा क्षेत्र का देवनगर का मामला है, जिस तरीके से यहाँ पे जनता है परेशान है, क्योंकि यहाँ कूड़ा की बात करें या नाली की बात करें, यहाँ पे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं उसके बाद में उसी कूड़े से निकल के जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर बीमारियां, तमाम सारी बीमारियां फैल रही हैं और बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, उसके बाद भी शायद उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कानपुर की जनता यही कह रही कि मुझे पूरी तरीके से मेरे साथ में छलावा किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करती है, मगर वो दावे बिल्कुल से खोखले नजर आ रहे हैं। जी, सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं और सरकार के दावों की पोल खोलती है तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। हमारे साथ बने हुए स्थानीय निवासी हैं वहां के शत्रुघ्न सिंह जी। शत्रुघ्न जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। शत्रुघ्न जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है?
पुनः संपर्क करेंगे उनसे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, विजय जी आपके पास आना चाहूँगा कि सरकार के दावों की पोल तो खुल रही है। हम बात करें कि जहाँ एक तरफ बात होती है स्वच्छ भारत मिशन की, बात होती है स्वच्छ भारत अभियान की, बात होती है सफाई की, कि यहाँ तमाम दावे किए जाते हैं कि इतने घरों में शौचालय हो गए हैं, इतने घरों में ये हो गया है, इतना देश में ये हो चुका है, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। वो दावों की हकीकत तो ये कहानी करे, लेकिन यदि यहाँ इस तरह का जो कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, इससे यदि जो वहाँ आसपास लोग रह रहे हैं उनको किसी बीमारी का खतरा होता है, यदि किसी तरह की बीमारी फैलती तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसमें देखिए पूर्णतया जिम्मेदार सरकार रहेगी और यहाँ की मेयर साहिबा जिम्मेदार रहेंगी, क्योंकि क्षेत्रीय जनता भी दिन प्रतिदिन आवाज उठाते हैं जी, और ये किसी की आवाज सुनते नहीं है, न किसी की बात सुनने को तैयार रहते हैं। और हम लोग भी जाते हैं बार बार अपनी लोगों से अपनी गुहार लगाते हैं कि भाई क्षेत्र की जनता परेशान है जी, और आज शहर का जो हाल है बदतर हो गया है। और आप कहते हैं स्मार्ट सिटी, ये तो आप लोगों ने स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पे एक नर्क सिटी बना दिया है जी। यहाँ पर आदमी मजबूरन रह तो जरूर रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में रह रहा है ये व्यक्तिगत हर इंसान से अगर पूछा जाए तो बता देगा किन परिस्थितियों में रह रहा है, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ये आम नागरिक बता देगी, भली भांति जानती है आम नागरिक कि इन लोगों की जो खोखली जो बातें हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे और हम नए सड़क बनाएंगे, हम नाली बनाएंगे, हम यहाँ से गंदगी सफाई करेंगे, बड़े बड़े वादे करके तो मेयर साहिबा कानपुर में चुन के वापस आ गई, बट दोबारा वही हाल है जैसा पहले था। जैसा पहले हाल था वैसा ही अभी भी हाल है और इस हालात को सुधारने की किसी में मंशा भी नहीं है। सवाल ये भी खड़े किए गए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 32 के जो पार्षद हैं आकर्ष वाजपेयी जी, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नेशनल टेलीविजन पर आए और कहें कि समस्या क्यों बनी हुई है, क्यों दूर नहीं कर पाए, जबकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ जितेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी कहा गया, आपने भी कहा कि मंशा होनी चाहिए, जनता से वादे किए गए, लेकिन यहाँ स्थानीय जो पार्षद हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यदि उनकी मंशा नहीं है तो प्रशासन को तो कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को तो इस पर तस्दीक करना चाहिए, अपनी वजनदारी दिखाना चाहिए और यहाँ मुस्तैदी से साफ सफाई करवाना चाहिए। तो प्रशासन की भी उपेक्षा का शिकार है स्थानीय निवासी यहाँ पर। देखिए काफी दिनों से जो बीते कुछ सालों से जिस तरीके का रवैया है प्रशासनिक अधिकारियों का जी और के पास जी जितेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी जी मेरे को आ रही है आपकी जी आवाज। जितेंद्र जी बोलिएगा, अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो मैं ये कह रहा कि जो बीते कुछ सालों से जो रवैया है वो बिल्कुल बदल चुका है। आप कानपुर के मेयर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर स्थिति ये होती है कि आपको यहाँ के विजय जी हैं और सुनील जी, इनको मालूम होगा किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा जैसा बनाया जाता है और अधिकारियों को एक रूम में बैठाकर किस तरीके से यहाँ की मेयर डांटती है, उस डांट का असर भी क्या होता है। ये केवल वार्ड 32 की बात नहीं है जी, वार्ड 54 में भी इसी तरीके की चीजें हैं। वार्ड 10 में एक वार्ड में मैं गया था, वहां खुले नाले में सीवर लाइन गिर रही है। आपको रोकना चाहूंगा, इस समय हमारे साथ में वार्ड नंबर 32 के पार्षद आकर्ष वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। आकर्ष जी बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। आकर्ष वाजपेयी जी फोन काट रहे हैं, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो फोन काट रहे हैं। जब उनसे बात करना चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में समस्या बनी हुई है तो वो फोन काट रहे हैं। यहाँ दर्शक देख सकते हैं कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं उनसे। जितेंद्र जी आपकी बात जारी रखें कि जैसा आपने बताया कि दूसरे वार्डों में भी यही स्थिति है। लगभग जहां जहां पर डंपिंग बनी हुई है उस और तो और खूबसूरती देखिए उसके बाद की जी, कि प्रशासन क्या करना चाह रहा है। जितने लगभग डंपिंग स्टेशन के बगल में कई जगह तो मैंने सुलभ शौचालय देखे हैं। बहुत सुंदर। ये सुबह सुबह वहां जी ये स्थितियां हैं कि वहां पर जी जितेंद्र जी सुबह सुबह जब वहां पर एक गरीब जो जाते हैं जिनके घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है जी, और उसके बगल में वो इस तरह की स्थितियां देखते होंगे तो क्या लगता होगा। जैसे विजय सर ने कहा कि स्थिति पूरी प्रशासन की होती है, तो अगर हम लोग कानपुर के हैं तो यहाँ डेंगू का डेंगू को जब रेट ऑफ परसेंट हर साल बढ़ रहा है जी,
अभी ये मौसम आया है जिसमें मौसम चेंजमेंट हुआ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस समय भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हाँ। तो प्रशासन के साथ साथ जो नेता है, किसी की ये मंशा नहीं है कि कानपुर बहुत स्वच्छ हो। हालांकि 10 लाख से ऊपर की रेटिंग है, मेरे ख्याल से 2024 में 18वीं रैंक हमने हासिल करी है, जो पहले शायद 23वीं या 27वीं थी। लेकिन रेटिंग कैसे बनती है सूरज जी, वो आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, इस सरकार में रेटिंग कैसे बन जाती है। सही कहा आपने कि ये रेटिंग है, यदि आंकड़ों की बाजीगरी का खेल है तो, लेकिन जनता के साथ तो छलावा हो रहा है। चूंकि समय की सीमा है, सुनील आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जनता पीड़ित है, परेशान है, अभी बीमारियों की बात हुई, अब चूंकि बारिश भी कहीं कहीं प्रारंभ हो चुकी है, ऐसी बारिश में यदि यह कचरा गीला होगा, इसमें सड़ांध होगी, बीमारियां फैलेंगी, प्रशासन की ओर से कोई इसमें कार्रवाई नहीं की जा रही, उदासीनता दिखाई जा रही है, स्थानीय जनप्रतिनिधि टाल मटोल कर रहे हैं। अभी जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि निरंतर हम उनसे प्रयास कर रहे हैं संपर्क करने का, लेकिन वो इस विषय पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, वो लगातार फोन काट रहे हैं। सुनील, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे संदर्भ में। जी बिल्कुल सूरज जी, आपको बता दें जिस तरीके से कानपुर के पार्षद की बात करें या मेयर की बात करें या इससे जो और रिलेटिव अधिकारी हैं, शिव सड़प्पा जो हमारे जो कानपुर नगर आयुक्त हैं, इनकी बात करें, पहली बात तो ये होती है अगर कोई जिम्मेदार चैनल या कोई जिम्मेदार नागरिक अगर बात करना चाहे तो पहली बात तो उनका फोन नहीं उठता है। पहली बात तो ये है, शासनादेश जारी हुआ था कि जो भी संबंधित अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, एसडीएम या कोई भी अधिकारी हो, उसको पहले तो चाहे नागरिक हो, आम नागरिक फोन करे या जिम्मेदार चैनल फोन करे, कोई भी करे, पहले तो उनको फोन उठाना चाहिए और बात करना चाहिए। रही दूसरी बात इनकी पार्षद महोदय की, तो पार्षद महोदय जो चैनल पे आने के बाद में जो अपनी जिस तरीके से वहां पे गतिविधियां कर रहे हैं और जिस तरीके से क्षेत्र की जनता के साथ वे विकास कर रहे हैं, वो विकास के मुद्दों की पोल जो क्षेत्र की जनता खोल रही, उसके बाद में चैनल से फोन करने के बाद में अपनी क्वेश्चन सुनने के बाद में उनके पास कोई ऐसा आंसर नहीं बचा है जो उसका जवाब दे और जनता से क्या अपनी जो भी जवाब में उसकी सफाई दे। तो शायद ऐसे लोगों के पास में कोई इनके जनता से जनता जो सवाल कर रही है उसके आंसर उनके पास नहीं बचे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता के प्रश्नों के उत्तर जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। जिस उम्मीद से जनता ने उनको चुना था, जिस आशा से उनके पक्ष में मतदान किया था, अब वो जनता खुद को छली हुई महसूस कर रही है, ठगी हुई महसूस कर रही है कि जनता के साथ छलावा हो गया है। जहां बात की गई ट्रिपल इंजन सरकार की, लेकिन उस सरकार की, चाहे वो ट्रिपल इंजन की बात हो कि स्थानीय स्तर पर देखें, राज्य स्तर पर देखें, केंद्र स्तर पर देखें, कि एक तरफ अपनी हाथों अपनी पीठ थपथपाकर स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है, रेटिंग की बात की जाती है, स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की ये स्थिति, ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सुनील कुमार जी, विजय मतोलिया जी, साथ ही आशीष अग्रवाल जी और जितेंद्र जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि क्या दावों की यही हकीकत है, इन्हीं दावों के साथ चुनाव की बात हुई थी, इन्हीं दावों के साथ जनप्रतिनिधि चुनने की बात हुई थी, क्योंकि दावों की अब पोल खुलती नजर आ रही है और यहाँ पर रहवासियों का जीना दूभर हो रहा है। यदि इस बजबजाती गंदगी से कोई बीमारी फैलती तो जिम्मेदार कौन होगा? स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का शिकार होना पड़ रहा है कानपुर के वार्ड नंबर 32 के लोगों को। देखना है कि क्या अधिकारियों के कानों पर जूं रेंगेगी या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि इस दिशा में, इस विषय में कोई कदम उठाएंगे या फिर ऐसे ही चुप्पी साधे रहेंगे। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।